वेलकम टू बोलती पोथी। आज हम सुनेंगे नागराज कॉमिक्स का 5वां अंक, नागराज और शांगो। तो राज कॉमिक्स की ये जो क्लासिक कहानी है ना, ये पूरी तरह एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है। मतलब एक जबरदस्त सफर पर ले जाएगी आपको। तो सोचिए क्या होता होगा जब एक सुपर हीरो का सामना एक एकदम मिस्टीरियस योद्धा से होता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते है एक रहस्य के साथ। एक जादुई अंगूठी है और एक महिला जिसे आप जानते हैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस अंगूठी को पाते ही वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। और होता भी वही है। जैसे ही अंगूठी उस महिला के हाथ लगती है ना, उसे तुरंत खतरे का एहसास होने लगता है और उसका ये डर सच साबित हो जाता है। एक अनजान दुश्मन धड़ाक से दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस आता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमलावर कुछ भी कर पाता, वहां होती है हमारे हीरो की एंट्री। नागराज वो एकदम परछाई से निकलकर सामने आता है और ऐलान करता है, मैं हूं नागराज। नागराज को देखते ही पता चल जाता है कि उस अंगूठी में कोई खास ताकत है। वो फौरन हमलावर से भिड़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि नागराज अपने इस पहले चैलेंज से कैसे निपटेगा। और यहीं पर हमें नागराज की असली ताकत की एक झलक देखने को मिलती है। वो क्या करता है? वो अपने शरीर से अनगिनत सांपों को छोड़ता है। आप सोचिए, इस हैरान कर देने वाली शक्ति को देखकर दुश्मन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। तो यहाँ नागराज ने दुश्मन को भगा दिया, लेकिन कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है। दुनिया के किसी और ही कोने में एक और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। चलिए मिलते हैं शांगो से। तो ये है शांगो, एक ऐसा योद्धा जिसके अंदर असीम शक्ति भरी हुई है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, वो अपनी जंजीरें ऐसे तोड़ता है जैसे वो कुछ है ही नहीं और अपने दुश्मनों को धूल चटाते हुए अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर शांगो इस मुसीबत में फंसा कैसे? खैर, जैसा कि वो खुद बताता है, उसे और उसके जैसे बाकी मजदूरों को गोदी के एक बहुत ही बेरहम मालिक, जिसका नाम जम्बालू है, उसने पकड़कर गुलाम बना लिया था। अब देखिए कहानी कैसे जुड़ती है। इसी बीच अपने पहले दुश्मन का पीछा करते करते नागराज भी ठीक उसी गोदी पर पहुंच जाता है और वहां वो क्या देखता है कि शांगो ने तो सभी मजदूरों को आजाद करा दिया है और वो सब मिलकर उस जालिम जम्बालू के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ इस गोदी तक ही सीमित नहीं है। असल में इस सारे हंगामे के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसकी जड़ें सिल्वरलैंड तक फैली हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि असली मास्टरमाइंड आखिर है कौन। तो सिल्वरलैंड में एक पूरा शैतानी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस साजिश के पीछे है। और पता है वो शांगो का शिकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि शांगो के शरीर में हजारों छोटे छोटे सूक्ष्म सांप हैं और वही उसे ये असीम शक्ति देते हैं। तो उनका प्लान एकदम सीधा और साफ है। पहला, शांगो को किसी भी तरह पकड़ना। दूसरा, नागराज जो बीच में आ रहा है उसे रास्ते से हटाना। और तीसरा, अपनी स्पेशल फौज का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा कर लेना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये कहावत तो सुनी ही होगी। बस अब नागराज और शांगो एक साथ आ चुके हैं और यहाँ देखिए, नागराज दुश्मन के किले पर दो तरफा हमले की पूरी रणनीति बना रहा है। कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है और बस अब असली एक्शन शुरू होता है। नागराज अपनी जबरदस्त फुर्ती और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के किले में घुसपैठ करने के लिए निकल पड़ता है और नागराज का अंदाज तो बस देखने लायक है। देखिए जरा, वो नहर के रास्ते किले में घुसता है, किसी मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़ता है और पलक झपकते ही सारे पहरेदारों को ढेर कर देता है। सच में उसकी रफ्तार और स्टाइल दोनों ही बेमिसाल हैं। और दूसरी तरफ किले का जो मेन बॉस है, वो अपने कंट्रोल रूम से ये सब कुछ देख रहा है और उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि नागराज अकेला ही उसके पूरे बेस को अंदर से तबाह कर रहा है। हर तरफ बस धमाके ही धमाके हो रहे हैं। तो किले में इतनी तबाही मचने के बाद अब वक्त आ गया है फाइनल शोडाउन का, आखिरी टकराव का। हमारे हीरोज और विलेंस के बीच महामुकाबले के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है।
लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। सोचिए, एक तरफ है कमांडर सबाटो की पूरी फौज और दूसरी तरफ सिर्फ हमारे 2 हीरो नागराज और शंगो। तो जाहिर है ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और इसी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। महल के अंदर एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। शांगो जो है वो राजकुमारी तकाशी की सेना के साथ मिलकर सबाटो के सैनिकों से लोहा ले रहा है। चारों तरफ बस एक्शन और रोमांच का माहौल है। और अब कहानी का क्लाइमैक्स आता है, जब मेन विलेन कमांडर सबाटो जान बचाकर भागने की कोशिश करता है तो नागराज उसे सीधा हेलीपैड पर जाकर घेर लेता है और कहता है, कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। और बस इसी के साथ बुराई का अंत हो जाता है। दुश्मन हार जाते हैं और हमारा नागराज अपना काम पूरा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। उसका कर्तव्य एक बार फिर पूरा हो चुका है। लेकिन हम सब जानते हैं, एक हीरो का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई है। नागराज का अगला मिशन क्या होगा? उसकी अगली मंजिल आखिर कौन सी होगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलती पोथी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बोलती पोथी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।